ॐ नमः शिवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। शंभो महेश करुणा मयशूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेकदेका स्त्वं हंसि पासि विददासि महेश्वरोऽसि। त्वत्तो जगद्भवदिदे वभव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन् मृडविश्वनाथ। त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीशा लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकारं ममलेश्वर अरल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने। वाराणस्यां तु विश्वेशां त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् दृश्मेशं च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। श्री सोमनाथ महादेव की जय। आप सभी को
शिव सत्संग में आपका स्वागत है। सप्रेम आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव की कृपा से श्रावण में श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम सब मिलकर के समय को सफल बनाते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। आपको मैं कथा प्रवाह स्मरण करा दूं। भगवान महादेव और सती का विवाह हुआ। दक्ष ने कन्यादान किया और ब्रह्मा जी विधाता स्वयं उन्होंने विवाह की विधि करवाई है। खूब उत्सव हुआ। सती और शंकर एक दूसरे से जुड़े और सभी लोग प्रसन्न हुए हैं। दक्ष ने कन्या को विदा किया है। भगवान महेश्वर सती को लेकर के नंदी के ऊपर आरूढ़ हुए हैं और कैलाश की ओर चले हैं। कैलाश में भी भगवान महादेव का दिव्य स्वागत हुआ है। सभी देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। खूब उत्सव हुआ और फिर सभी देवता ऋषि मुनि सती शंकर को प्रणाम करके सब लोग अपने अपने धाम को चले गए हैं। तो यह कथा हमने सुनी। सती और शंकर के विवाह का कुछ दर्शन हमने किया। तो सुत जी कहते हैं कि हे मुनियों, पूर्व काल में भगवान सती शंकर का जिस प्रकार विवाह हुआ था, यह मैंने आपके सामने कह सुनाया। जो भी व्यक्ति इस कथा को शांत चित्त से सुनते हैं, उनके समग्र कर्म या घर में कोई विवाह का आयोजन हो तो वह किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा के बिना शांति से परिपूर्ण होता है। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, उसके पहले यह सती माता और शंकर भगवान के विवाह की कथा को सुनते हैं तो कहते हैं वह कर्म शांति से संपन्न हो जाता है। घर में यदि विवाह आदि कोई प्रसंग हो तो उस समय भी यह चरित्र सुनना चाहिए, तो बिना विघ्न बिना बाधा के शांति से वह परिपूर्ण होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्यम विनान पश्यन्ते सिद्धां स्वंतास्तमीश्वरम। यही भवानी शंकर का, सती शंकर का जो विवाह हुआ उसकी यह कथा है। अब ब्रह्मा जी ने नारद जी को कैलाश में तथा हिमालय पर्वत पर भगवान महादेव और सती के जो विवाह हुए उसके बाद में जो विविध विहार हुए उसका वर्णन किया है। उसके बाद में फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, एक दिन की बात है, देवी सती भगवान शंकर के पास जाते हैं और विनीत भाव से प्रणाम करके उनके पास बैठते हैं।
और फिर कहा कि हे नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है, लेकिन अब मेरा मन जो है वह उससे संतुष्ट हो गया है। अब मैं आपके पास से परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। इस तरह से सती माता ने भगवान शंकर को कहा। तो यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तरह से आदि शक्ति महेश्वरी सती ने भगवान महादेव के सामने इस प्रकार के प्रश्न को रखा। तो अब परम तत्व तो सती माता के सामने ही बैठे हैं और उनको वह परम तत्व प्राप्त भी हो गया है। लेकिन फिर भगवान महादेव ने जैसे ऐसे लीला करी कि जीवों का उद्धार हो, इस हिसाब से सती माता को यह प्रश्न हुआ और इस कारण सती माता ने यह प्रश्न पूछा। नहीं तो जो परम तत्व है वो तो सती माता को प्राप्त हो ही गया है महादेव के रूप में। लेकिन यह लीला इसलिए हुई कि उनको तो प्राप्त परम तत्व हो गया, लेकिन अन्य जीवों को भी परम तत्व की प्राप्ति हो, उनका उद्धार हो। तो इसी कारण सती माता ने महादेव से यह प्रश्न पूछा। तो इस प्रकार उपकार बुद्धि वाली सती माता को, महेश्वरी को देख करके महेश्वर शंकर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा कि जिस परम तत्व की आप बात करती हो तो आप विज्ञान को परम तत्व मानिए और विज्ञानी पुरुष की जो बुद्धि है वह सर्वथा शुद्ध होती है और उस विज्ञान की जो माता है वह मेरी भक्ति है। और भक्ति के 9 प्रकार है। तो उस भक्ति के कारण ही हे देवी मैं मेरे भक्तों के अधीन रहता हूं। महादेव जी कह रहे हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है और उस भक्ति के प्रभाव से मैं मेरे भक्तों के अधीन रहता हूं। यदि कोई व्यक्ति नीतिहीन है, नीच मनुष्य भी हो, तो भी उसके जीवन में यदि भक्ति आ जाए तो भगवान महादेव कहते हैं कि मैं उसके घर में चला जाता हूं। यह स्वयं भगवान शंकर कहते हैं। ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तो सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधिना। ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तु सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सती भक्ति विरोधिना। भक्ताधीनम सदाहं वे तत्प्रभावात् गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां यामि देवि न संशय। नीचानां जातिहीनानां यामि देवी न संशय। भगवान महादेव कहते हैं, हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों ही दोनों की हमेशा उनको सुख की प्राप्ति होती है। जो भक्ति के विरोधी है उनको ज्ञान की कभी प्राप्ति नहीं होती। मतलब आप ज्ञानी कितने भी हो,
आपने कई पुस्तकें पढ़ी है और आपको अनेक प्रकार का ज्ञान है, लेकिन आप में भक्ति नहीं है, तो समझो आपको ज्ञान भी नहीं है। तो जो भक्ति के विरोधी है उनको ज्ञान की कभी प्राप्ति होती ही नहीं। तो मतलब कि उनको लगता है कि उनके पास ज्ञान है नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति नहीं है, इसलिए वह ज्ञान उनको लगता है, लेकिन वह ज्ञान है प्राप्त होता ही नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति की बात कह करके भगवान महादेव ने कहा कि कई प्रकार की भक्तियां होती है। सागुणा भक्ति है, निर्गुणा भक्ति है, विहिता अविहिता, उसके कई प्रकार के भेद हैं, नैष्ठिक अनैष्ठिक। तो यह सब यहां शिव पुराण में आपको दर्शनीय होगा। तो फिर कहा कि भक्ति के 9 अंग है, उसका मैं प्रेम से आपके समक्ष वर्णन करता हूं, आप उसको सुने। यह शिव पुराण, इसमें 9 भक्ति है, तो 9 प्रकार की भक्ति है। अब आप स्वाध्यायी है पुराणों के, आपने रामचरितमानस या भागवत कभी पढ़ा है या सुना है ठीक से, तो आपको लगेगा कि भाई शिव पुराण में 9 प्रकार की भक्ति है, तो रामचरितमानस देखे तो उसमें भी 9 प्रकार की भक्ति है, श्रीमद् भागवत में देखे तो इसमें भी 9 प्रकार की भक्ति है। तो चाहे शिव पुराण देखे, भागवत देखे या रामचरितमानस देखे, अन्य और भी पुराण आप देख सकते हैं, हर जगह आपको 9 प्रकार की भक्ति देखने को मिलेगी। हाँ, हो सकता है उसके नाम भिन्न भिन्न मिल सकते हैं आपको। मतलब भागवत में जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, तो रामचरितमानस में थोड़ी अलग हो सकती है, शिव पुराण में भी यहां थोड़ी अलग लिखी है। तो यहां लिखा गया है, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम सर्वदा सख्यम। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यम आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा। यहां शिव पुराण में इस प्रकार की 9 भक्तियां बताई है। भगवान महादेव कहते हैं, देवी श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन सदा वंदन सख्य आत्मसमर्पण, ये सभी 9 अंग भक्ति के हैं। और इसके उपांग भी तो है, लेकिन इसमें से एक जो मुझे आपको कहना है वह बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है, ईश्वर मंगल अथवा अमंगल कुछ भी करे, वे सब कुछ मेरे लिए मंगल ही होगा। यानी भगवान कुछ भी करते हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं। ऐसे कई लोग अपने जीवन में ऐसा सिद्धांत होता है, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो, उनका भाव एक ही होता है। वह कहते हैं कि भगवान ने जो किया अच्छे के लिए ही किया है। भगवान जो करते हैं, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसमें मेरा सदा मंगल ही होता है। तो ऐसी विचारधारा वाले भी लोग होते हैं। तो यह किस प्रकार का सिद्धांत हुआ 9 भक्तियों में से?
तो हमको ऐसा लगता है कि यह शरणागति का सिद्धांत हो गया। हम शरणागत हो गए कि भगवान जो भी करते हैं हमारा अच्छा ही करते हैं, तो हम उनकी शरण में चले गए। यह शरणागत सिद्धांत हुआ, ऐसा हमको लगता है। और हमको यह लगता है कि यह दास भक्ति हो गई। लेकिन शिव पुराण ऐसा कहता है कि ईश्वर कुछ भी करे वो मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना, यह सख्य भक्ति है। यह सख्य भक्ति का लक्षण है। यह भगवान का सखा है जो इस प्रकार जीता है। मंगला मंगलम यत्तद् करोतीश्वरो हि मे, सर्वं तन्मंगलायते विश्वास सख्य लक्षण। यह शिव पुराण कहता है कि इस प्रकार से भगवान महादेव ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। तो फिर इस प्रकार सती माता ने और भी कई चीजों को जानने की विशेष रूप से इच्छा प्रकट करी है। तो फिर सती के उस प्रश्न को सुन करके भगवान महादेव के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। आप देखिए, मैंने पहले भी कहा है, शायद आपको याद हो, कि भाई नारद ऋषि ने ब्रह्मा जी को पूछा कथा के बारे में, तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सुत जी को पूछा तो सुत जी बड़े प्रसन्न हुए। श्रोता जब अपने सामने से वक्ता के पास जाकर के कुछ कथाएं पूछते हैं तो वक्ताओं को हमेशा आनंद होता है। यह जागृत श्रोता है। कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको ऐसा लगे कि इनको पूछने से आध्यात्म और धर्म की बाबत में हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत रखिए। पूछिए। पूछने से, जानने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और ज्ञान की वृद्धि होती है तो भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति दृढ़ होती है तो फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहां भगवान महादेव भी बड़े प्रसन्न हुए हैं और सर्व शास्त्रों का वहां पर प्रेम पूर्वक वर्णन किया है। भगवान महेश्वर ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा, इतिहास की कथा, देवताओं और उनके भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्मों का, राज धर्मों का जो निरूपण है, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, उसका वर्णन किया है। कभी न नष्ट होने वाले वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र का भी भगवान ने वर्णन किया है। तो यह सब भगवान महादेव ने सती के समक्ष वर्णन किया है। और अब वह कथा आती है जिसमें सती माता का शिव जी ने त्याग किया है। तो रामचरितमानस में यह कथा शायद आपने सुनी हो कि सती माता और शिव जी दोनों जा रहे थे और दंडकारण्य में श्री रघुनाथ जी वनवास में थे। वे वनवास की लीला कर रहे थे। तो फिर पंचवटी में जानकी जी का हरण हुआ और रावण उनको लेकर गया। तो बाद में श्री राम जी और लखन भैया दोनों सीता जी को खोजते हुए, वृक्षों की डालियों और पत्तों को पूछते हुए, पशु पक्षियों को पूछते हुए रघुनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर विरह की लीला है। भगवान रघुनाथ विरह की लीला कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान
रघुनाथ को महादेव जी ने दूर से देखा तो दोनों हाथ जोड़ करके मस्तक नवाया और भगवान महादेव ने कहा, सच्चिदानंद आपकी जय हो, जय हो सच्चिदानंद। यह कहकर के महादेव जी ने प्रणाम किया है। उस समय ही भक्तवत्सल शंकर भगवान ने श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया, दूर खड़े खड़े उनको प्रणाम किया। अब जैसे ही भगवान शंकर ने प्रणाम किया राम जी को, तो सर्वेश्वर शिव किसको प्रणाम करे? सभी लोग महादेव को प्रणाम करते हैं, वे सर्वेश्वर है, तो वह किसको प्रणाम कर रहे हैं? सती माता के मन में संदेह हुआ। तो सती माता ने प्रेम से पूछा कि महाराज, आपने उन दोनों राजकुमारों को देखा और उसमें भी मुख्यतया वे नील वर्ण के जो राजकुमार हैं उनको देख करके आप बड़े प्रसन्न हो गए, और इनको देख करके आप इतने विनम्र हो गए, तो यह क्या कारण हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो स्वामी है वह अपने सेवक को प्रणाम करे। तो आप तो सबके स्वामी हैं, आप अपने सेवक को प्रणाम करें, ये तो हो नहीं सकता। तो यह क्या है? तो फिर परमेश्वर शिव ने कहा कि देवी सुनो, वरदान के प्रभाव से ही मैंने उनको आदर पूर्वक प्रणाम किया है। यह दोनों भाई जो है वे वीरों द्वारा सम्मानित है, उनके नाम श्री राम और लक्ष्मण है। उनका अवतार सूर्य वंश में हुआ है, दशरथ के पुत्र है, यह सब का कहा गया। तो सती माता ने यह सब सुना जरूर, लेकिन उनके मन में पूरा पूरा विश्वास नहीं बैठा। तो शिव जी समझ गए कि सती के मन में कुछ चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, भगवान महादेव ने, कि यदि भरोसा नहीं है तो आप वहां अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लीजिए, यह कोई कम नहीं है। भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से यहां पृथ्वी के भार को उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। तो यदि आपको कुछ शंका है तो आप वहां जाकर के उनकी परीक्षा कर लें। लेकिन वैसे परीक्षा करिएगा, क्योंकि स्वयं विष्णु है, तो परीक्षा ऐसे करिएगा कि आपका जो यह मोह और भ्रम है वह नष्ट हो जाए। तो आप जाइए और परीक्षा करिए, तब तक मैं यहां वृक्ष के नीचे खड़ा हूं। तो सती माता ने यह सुना और फिर वह उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं किस तरह से परीक्षा करूं। यदि यह विष्णु भगवान है तो ऐसा करती हूं, मैं सीता का ही रूप लेकर के उनके सामने जाती हूं, क्योंकि सीता को ही खोज रहे हैं। तो सीता का रूप लेकर के मैं उनके सामने जाऊंगी, तो यदि कोई सामान्य होगा तो भ्रम में पड़ जाएगा, और यदि विष्णु भगवान ही होंगे तो पहचान लेंगे सती माता को। तो फिर सती माता सीता का रूप लेकर के आगे बढ़ी है, वहां पर जहां राम जी खड़े थे। तो जैसे ही सती माता सीता के रूप में राम जी के समक्ष उपस्थित हुए, राम जी ने जैसे ही उनको देखा तो हंसे और हंसते हुए नमस्कार करके कहा कि हे सती माता, भगवान शंभु कहां गए?
और आप बिना पति के अकेले ही इस वन में क्यों ऐसे आ गई? और आपने अपना जो मूल स्वरूप है उसको छोड़ करके यह नया रूप क्यों धारण किया है? सीधा राम जी ने बोल दिया। तो फिर सती माता एकदम आश्चर्यचकित हो गई। समझ में आ गया कि सीता का रूप लिया है फिर भी मुझको पहचान लिया। तो आश्चर्यचकित हो गई सती माता और शिव जी के चरणार बिंदों का चिंतन करने लगी और अपने मूल स्वरूप में आ गई। कहने लगी, हे रघुनंदन, ऐसा है कि स्वतंत्र परमेश्वर शिव मेरे और अन्य पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए। सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको उन्होंने देखा और जानकी जी के लिए आपके मन में जो दुख है, जो विरह शोक से आप पीड़ित है, ऐसी अवस्था में आपको देख करके उन्होंने आपको प्रणाम किया और वह वृक्ष के नीचे वहां पे दूर खड़े हैं और अभी भी वहीं पर है। और भगवान शिव बहुत आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप के उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने आपको चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, लेकिन फिर भी दर्शन करते ही वे बहुत आनंद विभोर हो गए। उनको बहुत आनंद हुआ। तो फिर मैंने पूछा कि महाराज यह कैसे? और उन्होंने जो कहा मेरे मन में थोड़ा भ्रम हो गया। तो हे राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा ली और मैंने आपकी परीक्षा करी है। मैंने उनसे पूछा कि पत्नी के विरह में वन में रो रहे यह सच्चिदानंद तो नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए परीक्षा कर लीजिए। तो फिर मैंने भ्रम दूर करने के लिए आपकी परीक्षा करी है। लेकिन अब मैंने मान लिया कि आप साक्षात विष्णु हैं और यह आपकी जो समग्र प्रभुता है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप मुझे बताइए, आप शिव जी के वंदनीय भी कैसे हो गए? शिव तो सर्वेश्वर है, वो क्यों आपको प्रणाम करने लगे? मेरे मन में यह संदेह है। तो अब उसका आप निवारण करिए। तो सती का वचन सुनकर के रघुनाथ जी ने, उनके जो नेत्र जो है वह प्रफुल्ल कमल की तरह खिल गए। उन्होंने मन ही मन में अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया और उनके हृदय में भी प्रेम की बाढ़ आ गई। लेकिन आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए और मन में ही उनकी महिमा का वर्णन किया है। और श्री राम ने कहा कि ऐसा है देवी, रामायण में यह कथा आप नहीं सुनते हैं, इसलिए शिव पुराण की कथा होने की वजह से इस कथा को मैं थोड़े ढंग से आपके समक्ष रखूंगा। श्री राम ने कहा, ऐसा है देवी, पूर्व काल में मैं परम श्रेष्ठ भगवान शंभु ने एक बार अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाया और उसी परात्पर धाम में अपनी जो गौशाला थी वहां पर उन्होंने एक सुंदर भवन बनाया और उसमें एक बहुत सुंदर सिंहासन का भी निर्माण करवाया। सिंहासन के ऊपर भगवान महादेव ने विश्वकर्मा को कहा कि एक छत्र भी लगा दो और उसके बाद में उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, संपूर्ण उपवेदों को भी बुलाया। ब्रह्मा जी, मुनि, अप्सराओं सहित समस्त देवी देवताओं, वहां पर सबको निमंत्रण दिया गया। भगवान महादेव की आज्ञा पाकर के सब लोग वहां पर आए और इसके बाद में भगवान महादेव ने वहां पर वीणा, मृदंग आदि अनेक प्रकार के वाद्यों को बजवाया है, दिव्य मंगल उत्सव करवाया है, वेद पाठ करवाया है।
इसके बाद में भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से भगवान महेश्वर नित्य प्रसन्न रहते थे। उन्होंने श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया। भगवान श्री हरि ने जैसे ही सुना कि शिव जी बुला रहे हैं, तुरंत भगवान विष्णु शिव के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान महादेव ने स्वयं ही अपने हाथों से उनको वहां पर बिठा करके, उस दिव्य सिंहासन पर बिठा करके अपने हाथों से भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक सर्व प्रकार के आभूषणों से विष्णु जी को विभूषित किया। श्री राम जी दंडकारण्य में सती माता को यह कथा सुना रहे हैं। तो कहा कि फिर तो उन्होंने मस्तक पर सुंदर मुकुट पहनाया विष्णु भगवान को, और यह सब हो गया। उसके बाद में महेश्वर ने स्वयं ही उस ब्रह्मांड मंडप में भगवान श्री हरि पर अभिषेक किया। अपने पास जो भी ऐश्वर्य था, महादेव जी के पास जो भी ऐश्वर्य था, वह सब उन्होंने भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। इसके बाद में स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्वयं ही स्तवन किया है, और इसके बाद में कहा कि हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार यह विष्णु हरि स्वयं मेरे भी वंदनीय होंगे। वेद भी मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का भी वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु की शिव भक्ति को देख करके प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने यह बात कही और स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज विष्णु भगवान को प्रणाम किया। भगवान महादेव ने कहा विष्णु भगवान को कि आप मेरी दी हुई तीनों प्रकार की शक्तियों को ग्रहण करिए। तो एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी विविध प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की सिद्धि, और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता है। विष्णु, आप इन सिद्धियों का स्वीकार करें। मैं आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष दूंगा, और आप इस माया को भी ग्रहण करिए, और फिर आप यहीं पर रह करके विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करिए। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने देवी मां को कहते हैं कि हे देवी, इस तरह से श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप करके उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं तो कैलाश पर रह करके अपने पार्षदों के साथ क्रीड़ा करते हैं, और तब से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपियों गायों के अधिपति होकर के बहुत प्रसन्नता से फिर वहीं पर जो भगवान महादेव का परात्पर धाम, उस गौशाला में जो भवन बनाया गया है, वहीं पर भगवान रहते हैं। इस समय वे ही भगवान श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से इन चारों भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा राम हूं मैं, यह दूसरे जो है वह लक्ष्मण है, और फिर भरत और शत्रुघ्न वहां पर अयोध्या में है। यहां पर किसी निशाचर ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, और इस वन में मैं अपनी पत्नी, अपनी प्रिया को खोजने में हूं, और आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ, तब से मुझे अब लगता है कि सब कुशल मंगल ही होगा। आज मेरा महान सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझ पर कृपा करी। इस प्रकार से कई प्रकार की बातें करके कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके श्री राम उनकी आज्ञा से वह वन में विचरण करने लगे। सती माता मन ही मन में रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बड़ी प्रसन्न हुई है, लेकिन फिर अपने कर्म को याद किया तो मन में सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु भगवान की पत्नी का रूप लिया। तो उसको याद करके फिर बड़ा शोक करने लगी। शिव जी के पास आई है, मार्ग में जाते हुए बार बार सोचने लगी, मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, अब उनके पास जाकर मैं क्या करूंगी।
क्या उत्तर दूंगी। लेकिन शिव जी के पास गए हैं। शिव जी ने पूछा है कि आप हमें बताइए, आपने किस तरह से परीक्षा करी है। तो अब फिर सती माता ने सिर झुकाया और उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूब गया कि ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी। अपने मन की एक शंका को ज्यादा उसको पकड़ के रखा। शिव जी स्वयं कह रहे हैं, फिर भी मैंने बात मानी नहीं। तो मन ही मन में वे बहुत दुखी हुई और फिर जो कुछ भी हुआ था वह पूरा चरित्र भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर देख लिया, जान लिया। तो फिर वहीं पर भगवान महादेव ने प्रतिज्ञा करी। जो उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि कभी भी मेरी बात में अविश्वास करेंगी, मैं उनका त्याग कर दूंगा। तो मन से ही महादेव ने सती का त्याग कर दिया। वेद धर्म के प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञा का उसको याद करके सती का माता का मन से ही त्याग कर दिए और फिर अपने निवास, अपना जो निवास स्थान है कैलाश, वहां पर चले गए हैं। जब मार्ग में जा रहे थे सती शंकर, तो दोनों को सुनाई दे इस तरह से आकाशवाणी हुई और कहा आकाशवाणी ने, हे परमेश्वर आप धन्य है, आपकी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में आप जैसा महायोगी और महाप्रभु और कोई नहीं है। सती माता ने सुना जरूर लेकिन समझी कुछ नहीं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि परमेश्वर, हे मेरे नाथ, आप बताइए तो सही, आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी है। लेकिन सती अगर सुनेंगी तो उनको दुख होगा। यह सोच करके शिव जी ने उनको कुछ नहीं कहा और उनके मन को दूसरी ओर लगाने के लिए फिर कई प्रकार की कथाओं को सुनाते हुए विश्वनाथ प्रभु कैलाश पहुंच गए। अब कैलाश आ गए, मन से त्याग किया है, तो उनके व्यवहार के द्वारा उन्होंने सती माता को यह बता दिया और उस तरह से फिर भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठ गए हैं। सती माता अब शिव जी की परम शांत स्वरूप को देखा। कैलाश में रहकर के सती माता जो है वह विषादग्रस्त हो गई। अब तो कई प्रकार से विचार करती रहती है, संताप करती रहती है। बहुत समय बीत गया और एक बार जब महादेव जी ने ध्यान तोड़ा तो फिर उनका ध्यान पूरा होते ही सती माता वहां पर आई, प्रेम से उनको प्रणाम किया। तो फिर शिव जी ने अपने सामने बैठने के लिए उनको आसन दिया। सती का शोक दूर करने के लिए कई प्रकार की कथा सुनाने लगे, लेकिन वहां पर वह शोक दूर होने वाला था नहीं। महादेव जी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ही किया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि इन दोनों में वियोग हो गया, लेकिन यहां ये हो ही नहीं सकता। सूर्य और उसका प्रकाश, चंद्रमा और उसकी चांदनी, जल और उसके तरंग, यह कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये दिखते दो, कहे दो जाते हैं, लेकिन होते हैं एक। सूर्य और उसका प्रकाश सुनने में दो लगता है, लेकिन यह एक ही है। तो उसमें वियोग कहां से होगा। अब सती माता तो यह सोच रही है कि जल्दी से यह शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके द्वारा भगवान महादेव का अपराध बन पड़ा। तो अब तो वह साक्षात महेश्वरी है, जो वो सोचेंगी तो वह क्यों नहीं होगा। तो एक बार प्रयाग में कई संत महात्मा मुनि सब मिले हैं और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया है। उसमें सभी लोग थे और उसमें जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है तो उसमें दक्ष भी आए हैं। जब दक्ष आए तो सब लोगों ने बड़े प्रेम से उठ करके उनको प्रणाम करके स्वागत किया, क्योंकि उस समय वे त्रिलोकी के नायक थे।
प्रजापतियों के अधिनायक थे। तो सब लोगों ने इस तरह से खड़े होकर के आदर दे रहे थे। लेकिन जो सबके स्वामी है, उत्कृष्ट लीला विहारी है, स्वतंत्र परमेश्वर है, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को न खड़े होकर के, मस्तक न झुका करके प्रणाम नहीं किया। तो फिर दक्ष प्रजापति ने ऐसा सोचा कि मैं महादेव के मन में नहीं हूं। तो फिर दक्ष ने महादेव का बड़ा तिरस्कार किया और न कहने की बात महादेव को कहने लगे हैं। दक्ष साप देने लगा है। और उस समय फिर नंदी यह सुन करके सब सह नहीं पाए, तो उन्होंने भी ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान किया और ये सब लोग अंदर अंदर झगड़ने लगे। जब महादेव ने यह सुना और देखा, महान हाहाकार होने लगा। तो फिर सदाशिव ने कहा कि हे नंदी, ये क्या कर रहे हो? वास्तव में तो मुझे किसी का भी साप किसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को इतना उत्तेजित करना अच्छा नहीं है। हे महामते, आप सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश करने वाले हैं, इसलिए आप शांत हो जाइए। शिव जी नंदी महाराज को कह रहे हैं, कहा कि आप शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा है कि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं। यज्ञों के समस्त अंगभूत उपकरण है वह मैं ही हूं। यज्ञ की आत्मा मैं हूं। यज्ञ परायण यजमान भी मैं हूं और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं हुआ हूं। यह कौन, वह कौन, यह सब कौन, वास्तव में जो कुछ भी दिखता है वह सब मैं ही हूं। आप स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिए। आपने ब्राह्मणों को ऐसे ही श्राप दे दिया। ये महामते, हे नंदी, आप तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बाध करिए और आत्मनिष्ठ ज्ञानी और क्रोध आदि से शून्य शांत हो जाइए। नंदी महाराज है। तो फिर जैसे ही महादेव ने नंदिकेश्वर को समझाया तो वे अपने पुनः स्वरूप में स्थापित हो गए। तो यह जो नंदिकेश्वर है, जो शाप दे सकते हैं, इनको शिव जी कहते हैं कि आप तो सनकादिकों को भी उपदेश देने वाले हैं। जी, ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह सनत कुमारों को भी नंदिकेश्वर उपदेश देते हैं। ऐसे ज्ञानी है, उसे बैल मत समझिए। अब शिवालय में जाइए तो सबसे पहले हम नंदी महाराज के ही दर्शन करते हैं। तो ठीक से समझिएगा, ये नंदी कोई बैल नहीं है। ये कौन है? तो ऐसी कथाओं से हमको पता चलता है कि सनकादिकों को भी उपदेश देते हैं नंदी जी। तो फिर शांत हो गए। इसके बाद में सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए हैं। और शिवजी का तो क्या है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मान क्या, शिव जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी मस्ती में, अपनी शांति में, वह सती माता को जाकर के उन्होंने कहा नहीं, वो तो शांत ही रहे। घर जाकर के सती माता को उसने कहा नहीं कि तेरे बाप ने मुझे यह कहा, आज के बाद उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये सब महादेव जी ने नहीं कहा था, इसीलिए वह महादेव है। सीखो, इससे कुछ सीखना है। शिव जी समझ रहे हैं इसमें सती का क्या दोष है। अब दक्ष ईर्षा से पीड़ित है, उसको जलन हो रही है, वो सुलग रहा है और मुझे सुलगाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वो तो आग लेके निकला है और मुझे देना चाहता है, और यदि मैं वह आग ले लूंगा और अपने घर ले जाऊंगा तो खामखा अपने घर को ही मैं जला डालूंगा। मैं अपने घर को क्यों जलाऊं?
शिव जी समझदार है। इस कथा को ध्यान से समझिए। ऐसे कई लोग संसार में फिरते हैं जो खुद तो आपसे जलते हैं, लेकिन आपका घर कैसे जले ऐसी सोच भी रखते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में न फंसिए जो आपकी घर की शांति को जलाना चाहते हैं। ऐसी आग को स्वीकार ही न करिए। वो जल रहा है तो उसे जलने दो। यहां शिव जी एकदम शांत है। तो यह भी सीखने जैसा है। यह भी एक हैशटैग है, सीखो। सीखने जैसी बात है। तो भगवान महादेव तो अपने में ही है, लेकिन दक्ष थोड़े ही शांत रहने वाला था। वह तो सांसारिक बुद्धि वाला था और उसमें भेद बुद्धि थी, और विशेष रूप से वह शिव जी का भगत भी नहीं था। इसलिए भगवान शिव के स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं था। तो फिर भगवान महादेव को और अपमानित करने के लिए दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन हुआ। ब्रह्मा विष्णु देवताओं सबको बुलाया, सबका सत्कार किया, यज्ञ का आरंभ करने का प्रारंभ किया। लेकिन वहां पे एक दधीची नाम के जो मुनि है, उन्होंने कहा सब लोगों को कि यदि भगवान महादेव इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। सब लोगों को प्रयत्न पूर्वक जाकर के उनको बुलाना चाहिए। तो फिर दक्ष ने कहा कि महाराज, यहां पर सभी बड़े बड़े देवता आए हैं, आपके जैसे सभी बड़े बड़े ऋषि आए हैं। यदि वह नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान महादेव के लिए जैसे मन में आए वैसे वह बोलने लगा। तो फिर दधीची मुनि ने कहा कि यह तो गलत है। यदि ऐसा होगा तो मैं यहां नहीं रहूंगा। दधीची उस यज्ञ का त्याग करके, छोड़ करके दधीची मुनि वहां से निकल गए। हो रहा था यज्ञ, यज्ञ को छोड़ करके जाना नहीं चाहिए, लेकिन यज्ञ के नाम पर जो गलत हो रहा था तो गलत का भी साथ नहीं देना चाहिए। तो दधीची मुनि वहां से निकल गए और भगवान महादेव को मानने वाले जो शिव भक्त थे वे भी सब वहां से निकल गए। अब तो दक्ष का यज्ञ होने वाला है, यह समाचार जान करके फिर सभी देवता जा रहे थे। तो उसमें चंद्रमा और रोहिणी विमान में बैठ करके जा रहे थे। तो जैसे ही आकाश से निकले तो यहां सती माता कैलाश में अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। चंद्रदेव और रोहिणी को जाते देख करके उन्होंने अपनी सखी को कहा कि जाओ पूछो ये कहां जा रहे हैं। तो सखी ने वहां जाकर के पूछा। चंद्रदेव और रोहिणी ने सब समाचार दिए। समाचार लेकर के सखी वापस आई। कहा आपके पिता ने बड़ा यज्ञ किया है, बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, और उसमें ये सब लोग देवी देवता लोग सब जा रहे हैं। सती माता सोचने लगी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और मुझे पता भी नहीं। निमंत्रण की बात तो छोड़िए, मुझे पता भी नहीं है, यह कैसे हुआ। तो फिर सती माता शिव जी के पास जाती है और भगवान महादेव जी को कहती है कि ये क्या बात हो रही है। तो फिर भगवान महादेव ने कहा कि सती मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मेरे और दक्ष के बीच में थोड़ा ये हो गया है, तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे हमको आमंत्रण नहीं दिया। तो भगवान महादेव की बात सुनी तो सती सोचने लगी कि अब क्या होगा। एक और उनके पिता है और एक और उनके पति है। तो यदि पिता और पति में जब कोई झगड़ा होता है तो बीच में परेशान कौन होगा? महिला ही ना। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि दक्ष अपने मन में ईर्ष्या के कारण, मत्सर के कारण जल रहा है, तो उसे जलने दो, मैं अपना घर क्यों बर्बाद करूं। इसलिए सती मैंने आपको कुछ नहीं बताया था।
भगवान महादेव ने कहा, दक्ष मेरा विरोध मानते हैं, इसलिए आपको भी नहीं बुलाया, तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती माता ने बड़े रोषपूर्ण स्वर से कहने लगी, हे शंभु, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होते हैं, ऐसे आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, यह मैं जानना चाहती हूं। आप मुझे आज्ञा दें, और वहां जो भी और ऋषि बैठे हैं उनके मन में क्या है, यह भी मैं जानना चाहती हूं। आप मुझे आज्ञा दें, और इसके लिए मुझे जाना है। शंकर भगवान ने कहा, देवी, आपका मन जाने का है तो जाइए, लेकिन जाने से कुछ अच्छा नहीं होगा। आपकी इच्छा है तो मैं आपको आज्ञा देता हूं। आप जाइए, लेकिन प्रेम से जाइए, और महारानी के रूप में एक राजोपचार के साथ वृषभ के ऊपर आरूढ़ होकर के सेवकों को साथ लेकर के चलिए। तो इस तरह से भगवान रुद्र की आज्ञा प्राप्त होते ही 60,000 रुद्रगण देवी मां के साथ चले हैं। नंदी के ऊपर आरूढ़ होकर के, और फिर माता सती वृषभ के ऊपर आरूढ़ होकर के, फिर माता सती के माथे के ऊपर छत्र लगाया है। यशोगान करते हुए सब लोग दक्ष के यज्ञ के समीप जा रहे हैं। अब तो ये कथा जो आगे है वो आपकी जानी हुई प्रसिद्ध कथा है। तो देवी सती वहां पे गई है, और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि शिव का कोई भाग नहीं है। तो सती माता रोषपूर्ण वचन बोलने लगी। श्रीमद् भागवत में उसका यहां पर सुनने वाला यदि कोई हो, स्वाध्यायी हो, तो उसको यह दक्ष के यज्ञ में रुद्र का भाग ना दे करके सती माता ने जो वचन कहे हैं उसको जरूर ठीक से स्वाध्याय करना चाहिए। आपको उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत अच्छे ढंग से सती माता ने, एक और देखिए, कर्मकांड यज्ञ करने वाले रुद्र है, और एक और यज्ञ करने वाले दक्ष है, और एक और निवृत्ति मार्ग वाले शिव जी बैठे हैं। एक और प्रवृत्ति वाले हैं और एक और निवृत्ति वाले हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति वालों में ये झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि जो निवृत्ति वाले हैं वो यह समझते हैं कि सब कुछ ब्रह्म तत्व है, मैं जहां भी बैठूं, मैं जहां हूं, शांत हो जाऊं। और प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि बिना कुछ किए कुछ नहीं होता, कुछ पाना हो तो कुछ करना पड़ता है। ज्ञानियों को भी भूख लगती है, वो भी भिक्षा मांगने जाते हैं। तो एक और प्रवृत्ति वाले हैं और एक और निवृत्ति वाले हैं। ये दोनों की, प्रवृत्ति वालों और निवृत्ति वालों की महिमा समझाने के लिए प्रवृत्ति वालों की बेटी मतलब दक्ष की बेटी सती और निवृत्ति वाले शिव की पत्नी सती जो है, ये दोनों के बीच में खड़ी है। और यह जो कहती है वह बड़े महत्व की, बड़ी प्रामाणिक बात है। अधिकार पूर्वक सती माता जो बोलती है वो देखने जैसा है, श्रीमद् भागवत में देखने जैसा है। उनको जरूर सुनिएगा, उसको पढ़िएगा। तो यहां सब पर सती माता रोषपूर्ण वचन बोली है, और फिर दक्ष के द्वारा शिव निंदा का श्रवण और देवताओं का बड़ा धिक्कार, यह सब कथाएं बताई है। और सती माता ने कहा कि ऐसे की बेटी बनकर मुझे अब रहना नहीं है, अब मैं वापस जाऊंगी। और कभी किसी दिन महादेव ने मुझे दक्ष की बेटी दाक्षायणी कहकर पुकारा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उन्होंने वहां योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। वहां पे जो सभी दर्शक थे उन सब ने हाहाकार किया। शिव पार्षदों ने प्राण त्याग किया है और दक्ष पर आक्रमण किया है। अब जो भृगु ऋषि थे उन्होंने अग्नि में आहुतियां डाल करके ऋभु नाम के देवताओं को प्रकट किया है।
रिपु नाम के देवताओं प्रकट होकर के यज्ञ की रक्षा की है। जैसे ही सब रुद्रगण और नारद जी यह सब आए हैं कैलाश में और आकर के शिव जी को सारा वृतांत बनाया है। शिव जी ने सुना कि सती माता ने अपने प्राण का त्याग कर दिया है, अत्यंत क्रुद्ध हुए हैं। कैलाश के गिरी शिखर पर खड़े हो गए, अपनी जटाओं के जंगल को खोल दिया और तांडव नृत्य करने लगे हैं। अपनी जटाओं के जंगल को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं करते हुए अपनी एक जटा को पकड़ के जैसे ही भगवान महादेव ने पत्थर पर दे मारा, वीरभद्र और काली दोनों प्रकट हुए। उनको कहा कि आप दोनों मेरे सैनिक हो, आप वहां पर जाकर के दक्ष जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है, यज्ञ के नाम पर मेरा अपमान करने की चेष्टा कर रहा है, और वहां जो भी सब वहां खड़े हैं, जो भी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, उन सबको यथोचित दंड दो। प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और मां काली वो दोनों ही दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने के लिए प्रस्थान करते हैं। दक्ष और देवताओं को अपशुकन होते हैं और वो वहां जाकर के जैसे ही वीरभद्र आदि वहां पर आते हैं, यहाँ पर दक्ष ने विष्णु भगवान की प्रार्थना करी है, आप मेरे यज्ञ की रक्षा करिए। यहाँ विष्णु और वीरभद्र आदि का युद्ध हुआ है, इसमें विष्णु भगवान हारे हैं और उसमें दधीचि मुनि का जो शाप था उस कारण और उसकी पूर्व कथाओं को बताया है। और इसके बाद में फिर वहां पर उस अनुष्ठान जो चल रहा था, यज्ञ जो चल रहा था, शिव जी के अपमान का जो यज्ञ चल रहा था, उसमें वीरभद्र आदि ने दक्ष को भी उसका मस्तक दक्ष का काट करके यज्ञ में डाल दिया। ये कथा बताई है। अब तो देवता और ब्रह्मा जी सब लोग विष्णु लोक में गए हैं, जाकर के अपना दुख निवेदन किया है। वहां पर चल रहा था यज्ञ, मंगलमय प्रवृत्ति चल रही थी, लेकिन सती माता का भस्म होना और शिव जी के द्वारा प्रेरित ऐसे वीरभद्र और काली के द्वारा उस पूरे यज्ञ का भंग करना, ये सब हुआ। ये सब जाकर के भगवान विष्णु को बताया है। तो फिर भगवान विष्णु ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपको जाना कहाँ पे चाहिए? अब जिसकी गलती करी है तो उसी के पास जाना चाहिए ना। अब महादेव का अपराध किया है तो एक काम करो, नियम है कि जिनकी गलती उन्हीं से क्षमा मांगनी चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि सब लोग मिलकर के चलो भगवान महादेव की हम सब क्षमा मांगे। तो फिर वहां पर गए हैं कैलाश पर और भगवान महादेव को मिलते हैं। देवताओं ने बड़े प्रेम से भगवान महादेव की स्तुति करी है। भगवान शिव ने सभी देवता वगैरह जो अंग भंग हो गए थे उन सबको ठीक किया है। दक्ष को भी जीवित होने का वरदान दिया है। मन में कोई रोष नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं जो महान लोग होते हैं उसका क्रोध पानी में लकीर खींचे वैसा होता है। तो बस शिव जी के मन में बस वही लकीर जैसा उस समय वह था। तो बीत गई सो बात गई। शंकर भगवान ने उस रोष का त्याग किया, या फिर उनके मन में अब कहीं भी कुछ नहीं है। तो श्रीहरि वगैरह साथ में यज्ञ मंडप में भगवान शिव पधारे हैं और उसके बाद में फिर भगवान महादेव ने उस दक्ष को जीवित किया है और दक्ष और विष्णु वगैरह के द्वारा भगवान महादेव की दिव्य स्तुति हुई है। भगवान शिव दक्ष को अपनी भक्ति वत्सला ज्ञानी भक्ति की श्रेष्ठता और तीनों देवताओं की जो एकता है वह बताया है। तो इसके बाद में दक्ष ने फिर यज्ञ परिपूर्ण किया है। समस्त देवता सब लोग अपने अपने स्थान में गए हैं। तो इस प्रकार सती खंड का यहाँ पर जो उपसंहार किया गया है, तो हमने यह सती चरित्र सुना। आज हम सब ने थोड़ा बहुत जो आनंद हम ले सके उसका शिव कृपा से आनंद लिया है। तो आज इतना ही। आज की इस सत्संग को हम यही विराम देते हैं। आइए कुछ मिनटों के लिए शिव नाम ले और फिर आज की कथा को, सत्संग को
हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।